नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बनने वाली सभी सड़कों में ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज बनाना अनिवार्य किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी और निगरानी टीमें भी गठित की जाएंगी। बता दें कि वीरवार को देर शाम आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज न होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जिन सड़कों में निर्माण के समय ड्रेनेज नहीं होगी उन्हें पास नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण के समय ही गुणवत्तापूर्ण कार्य से सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाधित सड़कों को 24 घंटे कार्य कर बहाल किया जाए। वहीं बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो लगातार बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल है और ऐसे में जब बारिश होती है तो पानी जो है, पानी की निकासी नहीं हो पाती और ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग के दौरान, उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान सख्त आदेश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जिस भी सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, उस सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। और बारिश के बाद जिस तरीके के हालात फिलहाल सड़कों के बने हुए हैं उसको नजर में रखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। खबर शिमला से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को आपदा से हुआ 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसे प्रदेश सरकार आज घोषित करेगी। बता दें कि राज्य आपदा केंद्र नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट के बाद इसे घोषित किया जाएगा। प्रदेश को केंद्र से राहत की पहली किस्त की दरकार है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कांग्रेस की आपदा में राजनीति के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि कम से कम पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह ने हिमाचल का हाल तो जाना। वहीं कहा कि प्रदेश के चारों सांसद बताएं कि उन्होंने आपदा में संसद में क्या आवाज उठाई है, क्योंकि इसका जवाब आपको जनता को देना होगा। तो आपदा में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से हिमाचल में भारी बारिश के बाद लगातार जो परिस्थितियां बनी हुई है उसका आंकलन लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक बार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर भी हिमाचल का जायजा लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी के अन्य नेता इस पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। अपनी केंद्र सरकार ये वो हाथ में है, केंद्रीय टीम आ चुकी है, क्या कहते वो तो उनके पास है, लेकिन हम अपने राज्य में तो राज्य आपदा घोषित कर रहे हैं आज। और इस सिलसिले में अभी हम जो भी है मेरी अधिकारियों से बात हुई है और इसकी नोटिफिकेशन आज हो जाएगी। सरकार ने पूरे अपने दरवाजे खुले हैं। आपदा से कम 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी रोज दिन रात लगकर जो आपदा पीड़ित है उनको राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सेना की मदद भी ली जा रही है और जो कांगड़ा और इंदौरा में इवैक्यूएशन हुआ, इतनी स्पीड अप इवैक्यूएशन हुआ, राष्ट्रीय चैनल चला रहे हैं कि सरकार की जो है, और आम लोग बोल रहे हैं कि सरकार। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सिरमौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर नुकसान का जायजा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जिले के गांव अंबोन पहुंचे और भारी बरसात से क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गांव अंबोन 1978 से लगातार धंसता जा रहा है, जिसका 55 सालों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। यहां बरसाती नाला कई दशकों से लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है। नाले के चैनलाइजेशन करते समय समस्या का स्थायी समाधान करने को लेकर सालों से कोई कार्य नहीं हुआ। तो सिरमौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम ने नुकसान का जायजा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और लगातार बारिश के बाद इस तरीके की समस्याएं वहां पर बनी हुई है। लेकिन और आपको बता दें कि प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात भी की है और उनको हर संभव मदद देने की भी बात कही है।
आप गाँव के हाल देखे जो कि 1978 से जी सर, ये गाँव डिजर्ट होता जा रहा है और इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया है। तकरीबन आज 55 वर्ष हो गए हैं। इस गांव पर हमेशा आपदा आती रही है। मैं तो ये मानता हूं कि जो मैंने हालात देखे हैं 55 वर्ष में से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस नाले का, पर इस नाले की चैनलाइजेशन कैसे होनी है वो स्टडी का विषय है कि कैसे है। ऐसा ना हो कि हम चैनलाइजेशन करें और जब बादल फटे तो और भी गाँव को दूसरी तरफ जहाँ गाँव लोग बसे हैं और गाँव को नुकसान हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के भड़ियाल के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि उनके नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार से मांग करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई मदद नहीं मिली है। लोगों ने मुझसे कहा कि सरकार से कोई आ जाता तो कम से कम हमें तसल्ली हो जाती। अभी तक प्रशासन लोगों को तिरपाल भी नहीं दे पाई है। लोग बासी रोटियां खाने को मजबूर है, घरों में चूल्हे नहीं जल पाए। साथ ही कहा कि लोगों को राज्य सरकार राहत देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। तो जयराम ठाकुर है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। लोगों से उन्होंने मुलाकात की और सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लोगों का कहना है कि उनको सरकार की तरफ से कोई भी चीज मुहैया नहीं कराई जा रही है, उन्हें बासी रोटी खाने को मिल रही है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बाद जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो उनको समस्याएं हो रही हैं, उसका समाधान सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक साइजेबल जो मदद की जा सकती थी वो की है और मैं इस बात से तो सहमत हूं कि नुकसान तो बहुत ज्यादा है। इसकी भरपाई न केंद्र एकदम कर सकता है न प्रदेश एकदम कर सकता है, लेकिन राहत लोगों को मिले ये निश्चित रूप से हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि केंद्र ने 364 करोड़ रुपए पहले दिया, 190 करोड़ रुपए उसके बाद दोबारा दिया। वो गृह मंत्रालय के माध्यम से आता है और पर्टिकुलर जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उसके अंतर्गत आता है पैसा। वो कांगड़ा चंबा के लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में 142 करोड़ देशवासियों का भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में देश में विकास की गति को शिखर तक पहुंचाया है। पिछली सरकार ये कार्य 65 वर्षों में भी नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और कार्यान्वित किया है। तो पीएम मोदी के शक्तिशाली देशों में से एक होगा। जिस तरीके से अमेरिका की बात की जाती है उसी तरीके से भारत का नाम भी उन्हीं 1 से 5 की लिस्ट में देखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक देश तरक्की पर है। पिछले 9 वर्षों से देश अभूतपूर्व विकास हुआ है। तो पीएम मोदी ने देश को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। एक उपलब्धि में मोदी सरकार की कार्यप्रणाली का आकलन किया जा रहा है। 48.27 करोड़ जनधन खाते खोले। जब जनधन खाते खोले थे कुछ लोगों ने इसका बहुत प्रचार किया था कि बिना पैसे के खाते कैसे खुलेंगे, पर भारत में 48.27 करोड़ जनधन खाते खोलना बिना पैसे। आज भारत सरकार की कोई भी जो योजनाएं जिनका लाभ जो गरीब आदमी अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को है। ऐसे में इस दिन को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आज 18 अगस्त को सोलन में इसी को देखते हुए सद्भावना दिवस मनाया गया, जहां नगर निगम सोलन में सद्भावना दिवस को मनाते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान नगर निगम सोलन की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत देश के एक युवा नेता और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए अनेकों कार्य किए। इनका एक ही उद्देश्य था कि देश के सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। हाँ जी, सद्भावना दिवस जो है 18 अगस्त को बनाया गया है और ये हमारे जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में बनाते हैं। और इस दिन जितनी हमें जो डायरेक्शंस में मिली है और वैसे भी जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर जो है ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को एक प्लेज दी जाती है कि जो वो अपना जो काम करेंगे वो पूरी ईमानदारी से करेंगे, एक जो है एक हार्मनी जो है वो बना के रखेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है प्लेज दी है आज। जिला कुल्लू की सेंज घाटी में बीते जुलाई महीने में आई बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई और यहां पर सड़क मार्ग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन एक महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं हो पाया है, जिससे घाटी की 4 पंचायतों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सेंज घाटी के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मिला। वहीं उन्होंने डीसी आशुतोष से मांग रखी कि जहां सड़क पर मलबा गिरा हुआ है उसे हटाने के लिए एनएचपीसी को निर्देश जारी किए जाएं। वहीं जानकारी देते हुए मनु महाराज कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान महेंद्र पालसरा ने बताया कि यहां पर रेला न्यूली सेंज सड़क 1 महीने से भी अधिक समय से बंद पड़ी हुई है और लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। जो कि घाटी की बहुत सारी महिला आ रही थी, क्योंकि 10 लाख रुपए का दूध बिकता था और घाटी में 9-10 तारीख को भयंकर बाढ़ आने के कारण शाक्टिम रोड से लेकर सेंज तक कई घर, कई रोड और बिजली के पोल काफी नुकसान हुआ था। तो आज हम फिर डीसी साहब से मिलने आए हैं कि सर जो हमारे घाटी का सेंज न्यूली सेंचर रोड है बहुत ही बुरे हाल है और जो एनएचपीसी 3 डैम साइड है वहां पे 4 दिन पहले मक गिरा था, वहां से एयरटेल, बीएसएनएल और जियो का सिग्नल भी चला गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।